सूचनाओं को एक एजेंट के तहत व मनमाने तरीके से झूठ का प्रचार बनते जा रहे हिंदी पट्टी के समाचार पत्रों के खिलाफ जनरोष बढ़ता जा रहा है और प्रबुद्ध वर्ग समाचार पत्रों के रवैये से काफी दुखी है, जिसका विरोध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आमजन और छात्र छात्राओं ने आगामी होली पर इन समाचार पत्रों द्वारा असत्य को पाठकों को परोसने के खिलाफ समाचार पत्रों की होलिका जलाई गई। सदस्यों ने कहा कि जिस तरह होलिका दहन एक प्रतीक है पाप के ऊपर सत्य की जीत का, इस प्रतीक को याद करते हुए ऐसे समाचार पत्र जो जनता के साथ सूचना की धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो किसी एजेंट के तहत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे हैं और जनतंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में उन समाचार पत्रों के साथ आज होलिका दहन के तहत इन अखबारों को होलिका के हवाले किया गया और आगे भी इसी तरह की सूचना देने पर इन समाचार पत्रों द्वारा पाठकों को मनमानी सूचना देने के लिए इनके बायकॉट का आह्वान किया जाएगा, जो स्वतंत्र भारत में पहली बार होगा। आज हम लोगों ने भ्रष्ट एक पक्षीय भ्रामक अखबार चैनलों को सद्बुद्धि देने के लिए होलिका दहन किया है, जो भीटी के पीछे चाय दुकान पर हम लोगों ने किया है। यह करना जरूरी क्यों था? सबसे बड़ा सवाल तो यह था। यह कहा जाता है कि मीडिया अखबार लोकतंत्र में चौथा स्तंभ होते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में यह देखा गया है यह चौथा स्तंभ अब रेंगना स्टार्ट कर चुका है। आम जनमानस के सवालों को उठाना बंद कर चुका है और यह केवल 2 लोगों का बस चेहरा दिखाता है, मोदी, शाह, अडानी, अंबानी। उनसे ही बातें करता है, ना किसान के मुद्दे उठाता है, ना रोजगार के मुद्दे उठाता है, ना लद्दाख का मुद्दा उठाता है। आज लद्दाख में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, सोंगडम वांगचुक जी बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वह प्रोटेस्ट कवरेज नहीं किया जा रहा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हुआ, सबसे बड़ा घोटाला भारतीय इतिहास का, उसका कोई खबर किसी न्यूज चैनल, किसी अखबार के प्रथम पृष्ठ पर नहीं। केवल आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। सरकार से क्या मांगे करते हैं आप? सरकार से तो युवा मांग कर रहा है कि हमें नौकरी चाहिए, किसान मांग कर रहा है हमें MSP चाहिए, सरकार जाने वाली और सही बात, सरकार 24 में जाने वाली है। छात्र मांग करते हैं सस्ती शिक्षा का, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं का, लेकिन सरकार क्या उन्हें झुंझुना थमाती है? किस तरह से आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? हमें हर क्षेत्र में प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे लिए आज नौकरियां नहीं हैं, सारे PSU बेचे जा रहे हैं, लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, PHU संस्थान में लगातार फी बढ़ रही है। अब लगातार जो है प्राइवेट फाइनेंस कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से आदिवासी इलाकों में से आने वाले छात्र कैसे पढ़ पाएंगे अगर लगातार इतनी शिक्षा महंगी होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी होगी? तो ये अखबार वह नहीं छाप रहे हैं, ये केवल मोदी का सपना छाप रहे हैं, मोदी का चेहरा छाप रहे हैं। आज की समस्याओं पे सवाल करने के बजाय ये 2047 स्वर्णिम और विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, जो पूरी तरह से कोरा कागज है, निराधार है। इसीलिए हम लोगों ने आज उस कागज को ही जला दिया। और आज हम लोगों ने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसे क्या कहते हैं कि सभी को आईना दिखाना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको आईना दिखा रहे हैं कि वो विश्व में 161वें रैंक पर है। उसे शर्म आनी चाहिए कि हम जो हमारा जनमानस है, जो जनता हमारे न्यूज़ को देखती है, हमें उसके मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन नहीं वो चंद उद्योगपतियों का और सरकार का गुलामी के काम करती है। ये जो न्यूज़ चैनल है, जो अखबार है, दैनिक जागरण है और अमर उजाला, जो हिंदी भाषी अखबार है, वो तो ज़्यादातर खासकर ये तो एकदम पूरा विज्ञापन से भरे रहते हैं। आपको दिखाया जाएगा किन चैनलों को आप दोषी मानते हैं? किन पेपर को दोषी मानते हैं? जो भी अडानी अंबानी के चैनल है, न्यूज़ 18, आज तक, और इसके बाद दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, फिर NDTV हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये सभी जो अखबार है सभी रेंग रहे हैं इस समय। यूट्यूबर कुछ खास कर है जो कि ये सब दिखाने का साहस रखते हैं, लेकिन उनका भी बंद करा दिया जाता है, उनका भी हैक कर लिया जाता है न्यूज़ चैनल वगैरह। और ये जो बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल हैं उनको तो सभी लोगों ने बहिष्कार कर रहे हैं हर जगह। अगर आप ज़मीन पर जाइए, आप एक नोएडा में बैठकर जो पत्रकारिता करते हैं उसे पत्रकार नहीं कहते हैं। आप ज़मीन पर जाइए, हर जगह नौजवान, युवा, किसान सब सड़क पर खड़े हैं, आपको लाठी लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। उठी लाठी से आपका सुताई करेंगे। अगर आप सड़क पर आकर आप अंजना ओम कश्यप को बोलना चाहता हूँ, सुधीर चौधरी तिहारी को बोलना चाहता हूँ और सुधांशु सिन्हा को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप में औकात हो
आप अगर पत्रकारिता में कुछ भी शर्म बची हो, लाज बची हो, तो अभी भी जाग जाइए। और जो ये लोग, यही लोग थे, काला धन का बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे थे, बता रहे थे उसमें चिप है। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, बस मोदी जी का चेहरा चमकाने का काम करते हैं, सत्ता का चाटुकारिता करते हैं, लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं आती कि नौजवानों का, किसानों का, और जो लद्दाख में चल रहा है वो एक प्रकार से वहाँ पे भी लाखों लोग अपने देख रहे हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न उनकी बातें सुनी जाती है। किसान रोड पर है, उनके ऊपर फायर किया जा रहा है और उनको रोका जा रहा है दिल्ली जाने से लिए। दिल्ली उनका हर सामान जा रहा है, किसान का दूध जाएगा, दही जाएगा, अनाज जाएगा, लेकिन किसान क्यों नहीं जा सकता? हाँ, और नौजवान देख रहे हैं हर जगह पेपर लीक हो रहा है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ पेपर लीक हो रहा है। अभी आप देख लीजिए बिहार में, जैसे ही तेजस्वी जी की सरकार गई वहाँ पे पेपर लीक हो गया। वहाँ पे भाजपा की सरकार आई है, वहाँ पे देख रहे हैं कि बीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें जो एडमिट कार्ड था उसी पे आंसर शीट छपा है। तो ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और इससे हमें कोई उपेक्षा नहीं है, कोई हमारी मांगे नहीं है। अब हम यही चाहते हैं कि ये सरकार जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार आए जो हमें न्याय दे, जो हमारे किसानों को न्याय दे, महिलाओं को न्याय दे, उनका हक अधिकार दे, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करे। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए। हमें योगी का सरकार नहीं चाहिए जो बुलडोजर दे रहा है। यहाँ पे करीब अभी तक 9 पेपर लीक हो चुके हैं और उन पेपरों के संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। वो धरना देने के बाद तब वो पेपर जाके कैंसिल हुआ है। अब वो दोबारा पेपर होगा कि नहीं होगा, इससे सभी करोड़ों युवा ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो इस बार ये जवाब देंगे और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और ये जो दलाल मीडिया है, जो पत्रकार है, इन सबको भी उखाड़ के फेंकेंगे।